देखिए भैया जी, जिस तरीके से आज माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जो अपना चरित्र प्रदर्शित किया है, वो पूरी देश और देश ही नहीं दुनिया के लोगों ने देखा है। यही माननीय राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो विदेश में ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आप भारत के लोकतंत्र में किस तरीके से खतरे में, आप भारत में आइए। और आज लोकसभा के अंदर बार बार सैनिकों के अपमान करने के बाद आज उन्होंने लोकतंत्र के साथ साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन किया है। 105 अनुच्छेद ये बताता है कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकसभा के अंदर 105 के अंदर है और 19 है जो पूरे देश को अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता है अपने मुंह से बोलने की। लेकिन इसमें एक कैची भी है। अब 19 के 2, 3, 4 में है कि आप पार्लियामेंट के अंदर किसी के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे, चाहे वो माननीय संसद सदस्य हो या माननीय मंत्री हो, तो आपको स्पीकर को आपको नोटिस देना होगा। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को संविधान पर विश्वास नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को ईडी का विश्वास नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पर विश्वास नहीं है। आज ये देश की जनता जानना चाहती है, आप जिस मनोज नरवानी की बात कर रहे जनरल साहब की, उन्होंने जनरल साहब ने डोकलाम को लेके पूरे देश में कहा कि किस तरीके से लड़ाई हो रही थी और भारत ने कैसे लड़ा। यही कांग्रेस 1962 में चीन की लड़ाई के समय माननीय नेहरू जी यहां प्रधानमंत्री होते हैं और जो उन्होंने कहा, और उसी दौरान एक कांग्रेस के सांसद होते हैं मिस्टर त्यागी, उन्होंने कहा कि ये सरकार मेरे गंजे सिर को भी क्या चीन को देना चाहती है क्या, एक कांग्रेस का सांसद कह रहा था। पार्लियामेंट में महावीर त्यागी जी की बात है, 62 के युद्ध के दरमियान की बात है जी। ऑफकोर्स आप जरूर बात करिएगा, लेकिन कांग्रेस को एक मौका और मिलना चाहिए, वो अपनी बात और कहना चाहती हैं जी। ये सोनम, ये डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, इसीलिए सोनम लोग हैं ये डरे हुए डरपोक लोग हैं। कायर इसलिए है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज कहाँ है, पूछिए इनसे कि वो जेल में रहने लायक है। कितने ऊपर उनके ऊपर फिल्म बनी हुई है, आप मिलिए उनसे, मैं मिली हूँ, मैं जानती हूँ उनको, कितने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन अगर वो आवाज उठाएंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो आप राहुल जी को भी जेल में डालेंगे क्या? लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब जो है देश की जनता ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है कि एप्स्टीन फाइल पर बात कर लीजिए। आपका तो नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया हुआ है। मैं वहां भी कूदूंगा, अगर आप चाहेंगी तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। इधर आइए जी, एक मिनट जस्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, बहुत सारी कस्में, वादे, शपथ में से एक शपथ होती है पद और गोपनीयता की शपथ, और यह भी संविधान में उल्लेखित है। तो राहुल गांधी जी को इस बात को समझना चाहिए कि क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। और इस बात पे कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी सिद्धहस्त थे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें कांग्रेस में भी अच्छी है। राहुल गांधी को कम से कम पीवी नरसिम्हा राव जी की जीवनी पढ़नी चाहिए, उन्हें इस बात का अच्छे से ज्ञान था। कम से कम रक्षा के विषय में, विदेश नीति के विषय में आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। क्यों? देश के अंदर अगर आंतरिक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, देश के अंदर में कोई अव्यवस्था का मुद्दा है, आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान से सुनिएगा, मैं उदित राज और राहुल गांधी जी से अच्छा नेता असदुद्दीन ओवैसी को मानता हूं, जबकि उनकी विचारधारा का मैं विरोधी हूं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के समय में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी जी ने जब उनको विदेश भेजा तो उन्होंने अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, किंतु वो काम ना उदित राज कर पाए, ना वो काम राहुल गांधी कर पाए। यदि आप संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं तो आपको संविधान का पालन भी करना चाहिए। पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी चाहिए कि मैं ये पर्सनल विषय पर बोलना चाहता हूं। फिर एक बात कहता हूं, जिन जख्मों को वक्त भर चला है उन जख्मों को तुम क्यों कुरेदे जा रहे हो? जो चीजें खत्म हो चुकी है उसे दफना दीजिए, उसको फिर से उठाकर आप देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। टूटने के लिए सितारा काफी होता और समझदार के लिए इशारा सवाल यह है आखिर कि बात क्या थी, क्या कहना क्या चाह रहे थे। मैं बताऊंगा, वो आखिर तक आ जाएगी बात, वो आखिर कहना क्या चाह रहे थे वो बात आएगी। ऑफकोर्स मैं राजीव आपके पास आता हूं। समाजवादी पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कैंची है, कहा जो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, हम चाहते हैं कि जनता के बीच में आए, अगर कोई ऐसी बात होती जो नहीं आनी चाहिए थी वो नहीं कोई बोलता है।
लेकिन आज राहुल गांधी अगर खड़ा होकर के कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि जनता को भी जानना चाहिए, जनता के डोमेन में आना चाहिए, जो आप अफवाहें, जो झूठ का पुलिंदा आप बार बार बना करके रखते हैं, उस झूठ को उजागर अगर करना चाहते तो करने देना चाहिए था। क्यों नहीं करने दिया? आप कह रहे हो कि कुरेदना नहीं चाहिए, जख्मों को कुरेदना, पुरानी बातों को, अरे बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सारी चीजों पर आप आते हो, तब तो आप नहीं कहते हो कि पुरानी बातों को रहने दिया जाए। आज जब हम कहते हैं कि चाइना के ऊपर, हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी कहा करते थे कि चाइना से सतर्क रहना है, पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान को तो हम एक आंख दिखाएंगे, वो भाग जाएंगे, लेकिन चाइना से खबरदार रहना होगा। तो आज अगर हम कह रहे हैं राहुल गांधी चाइना के बारे में अगर कुछ कहना चाह रहे, कुछ चीजें हैं उसको ले आना चाह रहे तो ले आने देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जो टैंक है धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी, बार बार नरवणे जी ने, हमारे जो चीफ मार्शल अधिकारी रहे हैं, चीफ मार्शल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं, अगर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने लिखा है तो क्या गलत लिखा है? उन्होंने झूठ लिखा है? लिखा कहाँ है? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। किताब कहाँ है? अरे नहीं, अभी प्रकाशित हुई है, हम मानते हैं, लेकिन एक मैगजीन ने उसको लिखा तो है, क्यों नहीं लिखा हुआ? जो पिक्चर बनी ही नहीं है उसकी स्टोरी आपको पता की बात करते हो? कौन सी पिक्चर की बात करते हो? बच्चा पैदा हुआ नहीं, छठी पहले कर दिया ये, किताब अभी आई नहीं है, पहले उसकी विषय वस्तु सारे लोग देशद्रोही हो। देखो, इनके पास कोई विषय वस्तु बची नहीं है। देशद्रोह क्या होता है वो अगर मैं इतिहास से चालू करूंगा ना तो आप बचोगे नहीं, समझ गए? और बार बार भाजपा पर, संघ पर आरोप लगाने वाले एक भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति बताओ जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुआ था, नाम पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। मैं अपना समय इनको नहीं बताओ, एक भी भाजपा का व्यक्ति बताओ। एक था वो मुखबिर था, एक था वो उसने मुखबिरी करी थी। मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए, मंगल पांडे से लेकर अशफाक उल्ला खान तक सब बीजेपी के और समाजवादी कहाँ से आना हुआ सर आपका? सर दिल्ली रोहिणी में रहते हैं हम लोग। घबराया तो नहीं दिल आपका? मेरा तो घबराने लगता, तो अपना इसे हाथ रख लेता हूँ। शो देखता हूँ। ज्यादा मत देखिए सर, ये इससे आदतें खराब हो रही हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। देखिए, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, कांग्रेस को, पक्ष विपक्ष को मिलकर कानून बनाने चाहिए जनता के हित में। हम सबने देखा चाइना की मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में आ रही थी, धूल चटा दी उसको। लेटेस्ट इक्विपमेंट है आज हमारे जवानों के पास, वैज्ञानिक है, एक से एक संसाधन है, पहले नहीं थे हमारे पास। धूल चटा दी जी। जनता अब क्या कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ अभी रह गया है? क्या रह गया है? अभी सेना की बात कर रहे थे, हमें सेना के गौरव पे जरा भी हिंदुस्तान को संदेह नहीं है। संदेह क्या है? इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिसने, अरे भाई इसी भारतीय, अरे मेरे मालिक, भारतीय जनता पार्टी को तो इसी जनता ने चुना है। बिल्कुल चुना है, मैं कहा कहता हूँ नहीं चुना है। तो फिर चाहे हल्ला मचाए, क्यों नहीं हल्ला मचाएंगे? अगर देश के साथ एक गद्दारी करेंगे, अगर निर्णय लेने में, बिल्कुल निर्णय लेने में, ये देश एक गुंडे को तैयार नहीं है। इस देश में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम आपके नेता, सपा का नेता मुलायम सिंह यादव ने किया था। राम भक्तों पर गोली किसने चलाया? राम भक्तों पर गोली किसने चलाया? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हमारे एक मित्र हैं मुंबई में, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो कह रहे थे मैं कभी कभी आपकी प्रोग्राम देख लेता हूं, वैसे तो नहीं देखता, उसमें बहुत हल्ला होता है। मैंने कहा अच्छा करते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नहीं देखते। बोले लेकिन कभी कभी देख लेता हूं क्योंकि जनता आती है और जनता के से उसकी नब्ज मिलती है। तो मैंने कहा क्यों देखते हैं आप? बोले उसमें इसलिए देखते हैं कि कुछ कुछ पात्र जो है ना, जो आपके यहाँ आके बोलते हैं, वो इतना सुरीला बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अपनी फिल्म में अगली बार उनको जरूर डालूं। तो मैंने कहा आप डाल सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा लगता है। बोले एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन जैसा बोलते हैं वो, उसमें मुझे अच्छा लगता है कि वो ऐसे जोर से बोलते हैं, तो उसको अगली फिल्म में मैं डाल सकता हूं। आप सारे लोग जानते हैं, बहुत संयत से और बड़ी संयम के साथ मैं फिर आऊंगा। आपका इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन आपके पास आने से पहले, क्योंकि वो बोल चुके थे, उसके बाद फिर आपके पास। जी, मैथ्स के पेपर के दिन आप